नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। पिछले 20 सालों में बिहार ने कितना बदलाव देखा, कितनी चुनौतियां झेली और कितना विकास किया, इस पर बहस तो लगातार होती रहती है। लेकिन आज हम अतीत नहीं, भविष्य की ओर बढ़ते बिहार की बात करेंगे। आने वाले 5 सालों में बिहार कैसा होगा, शासन प्रशासन में क्या नए बदलाव नजर आएंगे और सबसे खास गृह विभाग में नई व्यवस्था के साथ क्या नई दिशा बन रही है। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आते ही राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एक नई सक्रियता साफ दिखाई देने लगी है। सरकार की प्राथमिकता अब सिर्फ अपराध पर नकेल कसने तक सीमित नहीं, बल्कि सिस्टम को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर भी है। सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की समीक्षा बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका प्रभाव आने वाले सालों में दिखाई देगा। सबसे पहले अपराध नियंत्रण को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को तेज किया गया है। पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है और हर जिले में अपराध दर की मासिक समीक्षा अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही लंबित मामलों, खासकर महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और गैंगस्टर गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे, तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग पर बल दिया गया है। कंट्रोल रूम से लेकर थानों तक आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी नेटवर्क और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। तीसरे, गृह विभाग और पुलिस महकमे में अनुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने का भी रोड मैप तैयार किया गया है। यानी आने वाले 5 सालों में बिहार में कानून व्यवस्था की नई छवि, सख्त और तेज प्रशासन और आधुनिक पुलिसिंग की दिशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो चलिए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। अपराधियों को सम्राट की चेतावनी। नए गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बिहार की कानून व्यवस्था पहले से कई ज्यादा सख्त, ज्यादा सक्रिय और ज्यादा संवेदनशील होने वाली है। बिहार की राजनीति में वो हमेशा अपनी आक्रामक शैली, तेज निर्णय क्षमता और साफ तेवरों के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन मंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरह के निर्णय, घोषणाएं और संकेत दिए हैं, उससे ये साफ हो गया कि वो बिहार में नए तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन लाना चाहते हैं। विभाग की बागडोर संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने जो सबसे पहली और बड़ी प्राथमिकता तय की है, वो है अपराध नियंत्रण। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो अपराधी जेल में होंगे या फिर बिहार छोड़ेंगे। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था को सख्त करने का नया रोड मैप है। सालों से बिहार में कुछ जिलों में सक्रिय गिरोह, छिटपुट अपराध, गैंगस्टर गतिविधियां और माफिया नेटवर्क रहे हैं। इन सब पर नकेल कसने के लिए उन्होंने जो घोषणाएं की है, वो आने वाले समय की दिशा तय करती है। महिला सुरक्षा को लेकर सम्राट चौधरी का रुख और भी ज्यादा सक्रिय है। उन्होंने घोषणा की कि अब पूरे राज्य में स्कूलों और कॉलेजों के बाहर पिंक पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। बेटियों के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अक्सर स्कूल कॉलेज के बाहर छेड़छाड़, पीछा करना, फक्तियां कसना जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। पिंक पुलिस फोर्स की तैनाती से अब लड़कियों को, उनके परिवार को यह भरोसा मिलेगा कि राज्य की उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इसके साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। ये स्क्वाड खास तौर पर उन युवकों पर कार्रवाई करेगा जो स्कूल, कॉलेज परिसर या आसपास की जगहों पर छात्राओं को परेशान करते हैं। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि यदि कोई मनचला लड़कियों को परेशान करता पाया जाएगा तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। इस स्क्वाड का उद्देश्य सिर्फ गिरफ्तारी करना नहीं, बल्कि समाज में ये साफ संदेश देना है कि अब किसी तरह का उत्पीड़न, अश्लीलता या बदसलूकी सहन नहीं की जाएगी। इस कदम के बाद बिहार के हजारों स्कूलों, कॉलेजों में एक सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा राज्य में संगठित अपराध को खत्म करने के मिशन पर भी वो तेजी से काम कर रहे हैं। जमीन माफिया, बालू माफिया, अवैध कब्जा करने वाले गैंग और सुपारी अपराध करने वाले समूहों पर कड़ी नजर रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जिन जिन माफियाओं की पहचान हो चुकी है,
उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर माफिया तंत्र को पुनः सिर उठाने का मौका ना मिले। यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सालों से बिहार के कुछ जिलों में अवैध कब्जा, खनन और जमीन विवाद बड़े पैमाने पर होते आए हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन में भी तेजी से बदलाव लाने की संकेत देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस अब सिर्फ अपराध होने पर प्रतिक्रिया नहीं देगी, बल्कि अपराध होने से पहले ही रोकथाम की दिशा में सक्रिय रहेगी। हर थाना क्षेत्र में पुलिस की जवाबदेही तय की जा रही है। अपराध के मामलों की मासिक समीक्षा अनिवार्य की गई है, जिसमें यह साफ होगा कि किन क्षेत्रों में अपराध कम हुए, कहां प्रशासन की निगरानी ढीली हुई और कहां सुधार की जरूरत है। उन्होंने ये भी साफ कहा कि पुलिस कर्मियों की लापरवाही, भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार की पुलिस को आधुनिक, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी नेटवर्क, 24 घंटे कंट्रोल रूम और टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। जेल प्रबंधन पर भी उन्होंने खास ध्यान दिया है। बिहार की कई जेलों में ये शिकायतें आती हैं कि अपराधी जेल के भीतर रहकर भी अवैध मोबाइल नेटवर्क और बाहरी संपर्कों के जरिए अपराध करवाते हैं। सम्राट चौधरी ने ऐसे मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जेलों की सुरक्षा और निगरानी में ढील बर्दाश्त नहीं होगी। सभी जेलों की निगरानी बढ़ाई जा रही है और मोबाइल और प्रतिबंधित वस्तुओं की जांच को तेज किया जा रहा है। उनकी कार्यप्रणाली से यह भी संकेत मिलता है कि वो बिहार में कानून शासन, रूल ऑफ लॉ को सर्वोच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। हर जिले के अधिकारियों से उन्होंने कहा कि अपराधियों की राजनीतिक पहुंच या दबाव से स्वतंत्र होकर काम किया जाए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर किसी भी अधिकारी ने आदेशों को हल्के में लिया तो कार्रवाई निश्चित है। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि इससे पुलिस और प्रशासन दोनों को दिशा मिलती है कि सरकार अब सख्ती चाहती है और किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। सम्राट चौधरी ने यह भी साफ कहा कि बिहार में अपराध नियंत्रण की दिशा में यूपी मॉडल का असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सभी कदम कानून के भीतर रहकर उठाए जाएंगे और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन संगठित अपराध, जमीन माफिया और नेताओं के दबाव में पनपने वाले अपराधों को खत्म करने की नीति यूपी की तरह ही आक्रामक होगी। इन सबके बीच सबसे खास बात यह है कि क्या ये कदम बिहार की वास्तविकता, छवि और व्यवस्था को अगले 2 से 5 सालों में बदल पाएंगे। जानकारों का मानना है कि यदि सम्राट चौधरी का सख्त रुख जारी रहा और प्रशासन इसे जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करता है तो बिहार में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि चुनौतियां कम नहीं है। बिहार का सामाजिक ढांचा जटिल है, कई अपराध राजनीतिक संरक्षण में पनपे हैं, लेकिन अगर सरकार का रुख साफ और सख्त रहा तो बदलाव तो निश्चित है। सम्राट चौधरी के कदमों ने यह भी कह दिया कि अब बिहार में सुरक्षा, सुशासन और सख्ती का नया अध्याय शुरू हो चुका है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि ये नीतियां जमीन पर कितनी मजबूती से उतरती हैं और इनका बिहार की जनता पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार एक नए बदलाव की ओर तेजी से बढ़ चुका है, जहां अपराधियों के लिए जगह नहीं और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही जिस तरीके की घोषणाएं, चेतावनी और नई नीतियां सामने आई हैं, वो स्पष्ट संकेत देती हैं कि बिहार अब पुराने ढर्रे से बाहर निकल चुका है। अपराध, माफिया, छेड़छाड़, अवैध कब्जा और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर उनका रुख बेहद साफ है। पिंक पुलिस, एंटी रोमियो स्क्वाड, माफियाओं पर कार्रवाई, पुलिस की जवाबदेही और आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी, ये सभी कदम इस बात का प्रमाण है कि सरकार अब तत्काल असर वाली व्यवस्था चाहती है। आने वाले सालों में ये सख्ती का असर बिहार की सामाजिक और आर्थिक दोनों ही स्थितियों पर दिखाई देगा। जहां बच्चियों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनेगा, वहीं माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई के जन विश्वास बढ़ेंगे। निवेश, शिक्षा और उद्योग के लिए वातावरण सुधरेगा। हालांकि बदलाव तभी संभव है जब ये सख्ती सिर्फ शुरुआत ना होकर लगातार जारी रहे। प्रशासन की ईमानदारी, पुलिस की निष्पक्षता और सरकार का दृढ़ संकल्प इन अभियानों को सफल बनाए।
फिर भी इतना तो तय है कि सम्राट चौधरी ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक नए युग की नींव रख दी है। जनता की नजर अब इस बात पर होगी कि ये नई शुरुआत आने वाले समय में बिहार को कितना सुरक्षित, विकसित और आत्मविश्वासी बनाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।